जल्दी तो वीडियो साहब यहाँ के हमारे हेडमास्टर साहब मकलाई ने कहा, बाकी जितने अन्य डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिशियल्स आए हैं और मेरे बच्चों, मेरे माताओं बहनों, सबको मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। अच्छा जी, आज ये खुशी का मकाम है मुझे कि मैं अपने परिवार में हूं। 75 साल के बाद इंद्रवाल के लोगों ने, और सबसे ज्यादा नाम इंद्रवाल वहां है जहां मैं रहता हूं, और केशवान तक हम पूरा इंद्रवाल मानते हैं। बाकी कितना जोड़ा इसके साथ, कितना तोड़ा, कितना रखा, लेकिन जो इंद्रवाल असली है वो है केशवान तक। संतन टाप, सिंहपुरा टाप से लेके केशवान टाप। खैर जुड़ेगा, आने वाले 2026 में यही जुड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई स्टेज पे चढ़ के मेरा लीडर, मेरा हमदर्द ये बोलता है कि यहां ये कमी है, तो मैं महसूस करता हूं कि क्या ये मुझे नहीं समझते, मुझे क्या पता नहीं है पूरे इलाके का क्या क्या कमी है। मैं हर घर में पहुंचा हूं, हर जगह पहुंचा हूं, हर घर का पता है मुझे। अभी आपको सिर्फ क्वाश रोड की खुशी महसूस हुई नहीं, आपके ये व्हाट्सएप लीडर, फेसबुक पे शाम को जो लाइव आते हैं, कोई सिगरेट पी के आता है, कोई कुछ पी के आता है, हो गए शुरू। कहां है एमएलए? गायब है। अब एमएलए का पता चलेगा। मैंने सारे डिपार्टमेंट को बोला है कि रिबन और कैंची हाथ में रखो। अब जो जमीन पे उतरेगा, जो मैंने 1 साल में किया, आज शुरुआत की, 10 दिन के अंदर नीचा और सास का रिबन कटेगा और मशीनें शुरू होगी। उसके जल्दी जो डारमाला है उसका होगा, और मार्च से पहले उछाल का शेखपुरा, कंडवाड़माला, वुईद, हिरखणी, वो खंडोल, और 5 रोड्स में आपको बता दूंगा। और यानी मेरा टारगेट है 2027 तक 116 रोड्स कंप्लीट करनी छात्र और मुगल मैदान। कोई गांव नहीं रखूंगा जहां रोड नहीं पहुंचाऊंगा। उसके अलावा रहा, आप सब लोगों की डिमांड थी कि अभी मुझे यहां हेडमास्टर साहब ने डिमांड की कि स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। गर्ल्स हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी, मैं भी जानता हूं कि मुगल मैदान में शायद गर्ल्स हाई सेकेंडरी यही है। हाँ, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल यही है ना, हाई स्कूल। हाँ, मतलब और कहाँ है हमारा गर्ल्स? कहीं नहीं। लेकिन फिलहाल आपकी डिमांड थी ध्रुबील में एक हाई सेकेंडरी देने की। अगर ऊपर वाले ने चाहा, इस साल क्लासें खुलेंगी, 11वीं की क्लासें वहीं होंगी। 4 हायर सेकेंडरिया में लेने जा रहा हूं अपने छात्रों और मुगल मैदान में। एक सिगदी, एक ध्रुबील, एक चिनगाम, तो एक अपने घर में, वहां भी हायर सेकेंडरी नहीं। तो ये भी पूरा हो चुका है, इसका प्रोसेस पूरा हो चुका है, सिर्फ सैंक्शन की जरूरत है। तो मैं बैठा हूं, मैं मेहनत करके लाऊंगा। उसके अलावा जितने स्टोर्स, सेल डिपोज की हमें जरूरत थी, टीएसओ साहब यहां बैठे हैं, हमने इनसे ही लिस्ट ली और कुछ अपने वर्करों से लिस्ट ली। वो आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर, ख्वाह वो क्वाट हो, होडना हो, ध्रुबील हो, जहां भी होगा 32 सेल डिपोज में नए खुलवाऊंगा। यहां जहां एक एक लड़का 10वीं या 12वीं पास होगा, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि हम किसी को ऐसे दे दें। अब सरकार सोचती है कि अगर हम नौकरी न दे पाए, कम से कम पढ़े लिखे को हम बिजनेस दें। उसके अलावा रहा सवाल आशा वर्कर्स का, 20-25 ऑर्डर्स हमने दे दिए और 10-15 देने जा रहे हैं। उसके अलावा रहा सीपीडब्ल्यू की बात। डेली वेजर्स के शुरुआत हमने की 50 रुपए तनख्वाह लेने वाले से, कहीं 5 रुपए महीना भी रखा गया था सीपीडब्ल्यू को, और 137
डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर हुए, जिसमें 110 ऑर्डर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के परमानेंट ऑर्डर मिले। ऑर्डर में कोई नहीं, किश्तवाड़ में मिले 20-25, वो भी कौन सा द्रावशाला जोन, जिसमें ये सुरूर सरथल वगैरह पड़ता है, मेरे जोन में द्रावशाला, क्योंकि द्रावशाला जोन बोंजवा भी है, उसमें बलगना है, तो 22 बोंजवा से भी हो गई, और कम से कम 80 मुगल मैदानों छात्रों बाकी एरियाज के हो गई। उसके अलावा आया हमारे पास पोस्टें जो थी, पहले इन्होंने क्या किया कि एडवर्टाइजमेंट करवा दी, 100 पोस्टें हैं हमारे पास। जब लगाने का टाइम आया तो इन्होंने कहा कि सिर्फ 23 हैं। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी और आने वाले वक्त में 100 बच्चियां मुगल मैदान छात्रों में भी आया पोस्ट पे लगेगी। उसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर की कमी जहां है, हेल्थ सेंटर की कमी जहां है, आने वाले वक्त में मेरा टारगेट है, अगर अगले ने 18 साल का टारगेट रखा था और आज भी रखा था, ये शुक्र है आप लोगों की मेहनत है, नहीं तो आज भी टारगेट था। मेरा पूरा टारगेट है जो मैंने कमिटमेंट अपने इंद्रवाल के लोगों से की है, 2027 तक पूरी करूंगा। रोड्स हो, कोई भी चीज हो। रहा सवाल इस बिल्डिंग का, तो अभी हेडमास्टर साहब ने कहा ब्राइडल पार्क, ब्राइडल की बात क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ, आप लैंड दे दो, मैं आपको लिंक रोड दे दूंगा, गाड़ियां लाओ यहां तक। मैं अभी एडब्ल्यू साहब को बोलूंगा डीपीआर दे दो स्टेट सेक्टर में, मैं कल पैसे रिलीज करवा के आपको लिंक रोड दे दूंगा। अच्छा, ब्लैक टॉप करके देंगे 300 मीटर। एडब्ल्यू साहब कल आप डीपीआर बनाइए, अर्थवर्क ब्लैक टॉप के बगैर, अर्थवर्क बाकी मैटर सिंगल वगैरह, और विड्थ भी आप 4-4.5 मीटर रखो, ठीक है। तो जहां गाड़ी मोड़ने की जगह बनानी है वहां थोड़ा सा स्कूल का। रही स्कूल बिल्डिंग के बाद, तो आपने जो अनसेफ करार दी है, तो सिगदी और छात्रों हायर सेकेंडरी के पैटर्न पे इसका डीपीआर मुझे दे, उसी पैटर्न पे कर दीजिए। हम इस बार इसको 1 महीने के अंदर छात्रों के लिए लाया, 10 करोड़ कॉलेज के लिए लाया, और 3 करोड़ हमें जो ऐसे ही बिल्डिंग डिसमेंटल करनी है हाई स्कूल। किसी को अगर 3 बार बख्शा, मुझे तो 2 साल बख्शो, अभी तो 1 ही साल हुआ, 2 ही साल बख्श दे, फिर मैं अगर उमर साहब सरकार भी छोड़ देगा मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम जो किया हुआ है वो ग्राउंड पे आ जाएगा। और आज उसके बाद मैं डिपार्टमेंट्स पे आऊंगा। थोड़ा मैं आपको एक चीज बता दूं, सभी वर्कर्स मुलाजम यही है, इन्हीं मुलाजमों से काम करवाना है। 4 लोग पसंद करते हैं मुझे फॉरेस्ट गार्ड ये चाहिए, 4 करते हैं पसंद मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं पसंद करता हूं मुझे यही चाहिए, मैंने इसी से काम लेना, मुझे वही जीआरएस चाहिए, मुझे उसी से काम लेना। लेकिन एक बात कहकर जाता हूं, मैं स्टेज से सारे डिपार्टमेंट सुन रही हो, मैं जबान का बदतमीज नहीं हूं, कलम चोर हूं। मैं ऐसी सजा दूंगा कलम से कि जब तक सरकार हमारी रही, जब तक मैं सरकार का हिस्सा हूं, वो मुलाजम चैन से नहीं सोएगा, वो अच्छी ड्यूटी नहीं देगा, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए पिछला खाता गया। आप किसके चमचगिरी कर रहे थे, किसका क्या कर रहे थे? मैंने कभी जीआरएस को घर बुलाया, कभी वीएलडब्ल्यू को घर बुलाया, किसी को घर बुलाया? कभी नहीं। मेरा काम है कि जो मेरे लोगों का काम है वो काम करो। और बहुत बड़ी शिकायतें आ रही हैं, पटवारी साहिबान 20-20 दिन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, लाडली बेटी के लिए सर्टिफिकेट नहीं, इनकम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं उनको, होश में आ जाओ और काम करो। मुझे काम चाहिए, और मैं जो मुंह से बोलता हूं वो होना चाहिए। कोई गया किसी को बोलते, मैं यहां अभी मैंने एडब्ल्यू साहब को बोला आप डीपीआर दीजिए, कल अगर एडब्ल्यू साहब ने बोला नहीं पैसा कहां से आएगा, तो आपका काम है डीपीआर देना, आपका काम नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। मैं सरकार में हूं, पैसा लाना मेरा काम है, मैं खुद पैसा लाऊंगा। इसलिए जिस भी डिपार्टमेंट को मैं हिदायत देता हूं कि यह काम करना है, उसका रिजल्ट, ये जो हमारा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, मैं उनको वाजे करना चाहता हूं, मुझे 2 महीने हो गए, आज 2 महीने से मैं डीपीआर मांग रहा हूं छात्रों की, अभी तक तैयार नहीं हुई। बस और हफ्ता इंतजार करूंगा। लद्दाख के लिए जवानों की जरूरत है, मुलाजिम जो जवान है ना, जो काम नहीं करते हैं यहाँ, उनके लिए लद्दाख खुला है, तो उसको लद्दाख भेजने का काम हम करेंगे। इसलिए सतर्क रहो। मैं जीआरएसओ को भी हिदायत करता हूं, ये चमचागिरी बंद करो, अभी कुछ नहीं है। 2 साल के बाद आपको पता चलेगा, इधर आने में नहीं दूंगा किसी को। अगर किसी वर्कर को, अभी किसी को होश है ना कि रोड्स में टेंडर डाले हम ठेका करेंगे, मैंने
कमिश्नर सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर फाइनेंस चीफ इंजीनियर से बात की है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने रोड्स हैं उतने एक ग्रुप बनेगा, एक रोड्स पे 2 इंजीनियर रहेंगे दिन को, जितने जेईस की जरूरत पड़ेगी मैं लाऊंगा यहां, और काम 100% होगा। और जो आज चमचे बोलते हैं ना सरोड़ी ने वो रोड ली सारी, अब हम काम करेंगे। जिसको 10 लाख घाटा देने की हिम्मत होगी वो जाना काम करने। मैं आ रहा हूं, मैं बेसिक की ठेकेदार हूं, इन्हीं की इंजीनियरिंग से ज्यादा इंजीनियरिंग जानता हूं, मुझे पता मैंने क्या करना है। जब मैं गिनतियां लेके आऊंगा ना तोड़वाऊंगा, जब मेटल सिंगल पड़ेगी ना उसकी ग्रेडिंग करवाऊंगा और क्रशर से लाऊंगा, तब इनको पता चलेगा कि किसके साथ खुंदक है। मेरा काम है, हमने ये क्या इंजीनियर बेवकूफ है जिन्होंने 1 रोड का 10 करोड़ एस्टिमेट बनाया और कोई 4 करोड़ में करेगा? कहां से करेगा? क्या जवाब देते उसके पास? वही कि मिट्टी बिछा देंगे? नहीं, वो नहीं बनेगा। मुझे काम है ही नहीं कुछ सेक्टर में, मैंने कर दिया सारा। अब रिबन काटने और काम पे ध्यान रखना, अच्छा काम होना चाहिए। अगर कल को गलत काम होगा, एक्सीडेंट होगा, हमारे लोग मारेंगे। कल को कोई रोड खराब होती है, हमारे लोगों की प्रॉपर्टी खराब होगी, वो ठेका करके चले जाएंगे। इसलिए होश से जाना जिसने काम करना होगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं रोड्स का काम लेके और इनको इंद्रवाल वालों को बेवकूफ बनाऊंगा, काम दूंगा, फिर पैसा कमाए नहीं कमाए लेकिन नाम तो कमाएंगे ना, हमने काम किया था। लेकिन नाम के साथ पैसा भी जाएगा क्योंकि मैं खड़ा हूं इधर। इसके अलावा वीडियो साहब, आप अपनी मीटिंग लो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं किसी जीआरएस को फोन नहीं करता हूं, किसी बीआरडब्ल्यू को नहीं। मुझे बड़े फोन आते हैं, यहाँ डिमांड नहीं लग रही है, यहाँ फोटो नहीं उठाए जाते हैं। मैं बोल रहा हूं चुप बैठो। जिस पंचायत में जिस जीआरएस और बीआरडब्ल्यू की कोताही होगी उसके ऊपर तलवार गिरेगी। एक बार उसको भी पता चलेगा किस एमएलए के साथ काम करते हैं। इसलिए इनको बुला के हिदायत करो। 100 दिन प्लस 50 दिन हम सैंक्शन लाने जा रहे हैं, तो पूरे होंगे। मैं नहीं बोलता हूं, अगर 100-150 दिन हम आपको सैंक्शन दे रहे हैं, आप 130 तक तो पहुंचो। अभी आपके पास 4 महीने हैं। Dan mijn response. Dat zou die bewoners dus kan niet bakken zo. तो आरडीडी डिपार्टमेंट अपना सुधार करे। और मैंने पहले ही बताया कि जीआरएस वही हैं, बीएलडब्ल्यू वही है,
हमारी ताकत नहीं अभी नए लगाने की, अपनी मर्जी से लगाएंगे तो अपनी मर्जी से करवा देंगे, हमें काम इनसे चाहिए। और ये सरकारी पैसा लेते हैं। जैसे मैं दिन रात दौड़ता हूं, मैं परसों केसर जा रहा हूं जहां कोई एमएलए भी टिक नहीं गया है, 6 घंटे का पैदल रास्ता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट कोना है, मैं वहां भी जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? कि मैं अपनी तनख्वाह हक करता हूं, इन लोगों ने मुझे चुना है और मुझे उससे तनख्वाह मिलती है, मेरा घर उससे चलता है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन लोगों की खिदमत करूं। इसलिए सुधार करो अपने डिपार्टमेंट को, इनको बोलो लीडरी 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा ना 2029 में, सारे जितने भी चाहते नहीं है कि प्यारेलाल और दोबारा बने, उनको मैं मैदान में छोड़ दूंगा। वो करे बेचारे लीडरी, कोई अटैचमेंट नहीं होगी उनकी, कोई शिकायत नहीं होगी, वो वोट काटे मेरा, फिलहाल काम करे। अभी मैं एमएलए हूं, जब सरकार छोड़ देंगे तब वो उसके साथ चले जाए। ये हिदायत करो और सबकी मीटिंग बुलाओ। रहा पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, मैं तो सबसे पहले सलूट करता हूं। 2 डिपार्टमेंट्स मुझे अच्छी तरह इस वक्त साथ दे रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, एक पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, एक आरएंडबी डिपार्टमेंट, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जो डिपार्टमेंट है उनकी स्कीमें हैं, आते हैं कैंप लगाते हैं, उनका उतना नहीं जितना हमने। देखो, हार्टिकल्चर वाला दरख्त दे या कोई स्कीम का पैसा दे, एग्रीकल्चर वाला या कोई, ऐसे मुझे कुछ नहीं है इतना जितना मुझे रोड्स, बिल्डिंग्स, बिजली, पानी और स्कूल, ये चीजों की जरूरत है मुझे। स्कीमें चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। किसी ने केसीसी लिया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि फसल तबाह हो गई, आधा माफ करो, वो हमारा काम है उधर असेंबली में लड़ाई लड़ना। लेकिन डिपार्टमेंटों का यहाँ, पहले मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से बात करूं। आपके पास आरटीएसएस की स्कीम है, कंपनी को अलर्ट है, और आपको यह भी पता है कि छात्रों में मुझे लगता है 70% काम हो गया, और मुगल मैदान बराक में अभी तक एक भी गांव आपने टच नहीं किया, एक भी गांव को आपने काम नहीं किया। मुझे बताइए वजह इसमें क्या है? अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो छात्रों ब्लॉक के लिए है, तो मुगल मैदान ब्लॉक के लिए क्यों नहीं है? मुझे बताइए, इसकी कमजोरी है क्या, मसला क्या है, क्या चाहते हो आप? मैंने कुछ गांव आइडेंटिफाई किए थे कि जैसे निच्छा है, जैसे कंडवाड़ है, ये तो इनका जो थाल वाला एरिया, ये आपसे ले लिया हमने, हम दूसरे खाते से कर रहे हैं, वो काम जल्दी शुरू होगा। लेकिन 2-4 गांव तो दिए थे मैंने आपको कि कुछ करो। अभी मैंने खुशगाम का कल बोला, चलो रोड साइड है वो तो करके दे दो, मेहरबानी करो, कुछ पैसा आपको, कंपनी को सैंक्शन, अलॉटेड वर्क है, सब कुछ है, तो काम क्यों नहीं होते? मेहरबानी करो उसमें देखो, क्योंकि कमिश्नर सेक्रेटरी जो आपका है तो उल्टा बाला, उल्टी खोपड़ी का है। अगर 2-3 लोगों ने उसको बोला कि ऐसे ऐसे, उसको अभी इस डिपार्टमेंट की समझ नहीं आती है, हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी रहा है वो, तो उसने बुरी हालात की थी, ठेकेदारों की भी तो फिर डिपार्टमेंट की भी, तो आपका भी वही है। तो मेहरबानी करके ये करो मुझे प्लीज, जहां भी पोल तार पुरानी है थोड़ा चेंज करो, और ये हमारे लोग लिस्ट दे देंगे मेरे को तो बंद। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, शायद फॉरेस्ट साहब मेरे दोस्त यही बैठे हैं, इस रोड में 500-600 मीटर हमें फॉरेस्ट आएगा। दरख्त तो 2, 4, 5, 10 आ सकते हैं, ज्यादा नहीं है। आप जाके सर्वे करो एडब्ल्यू साहब, 20 कनाल और 75 दरख्त तक, मगर 75 है ही नहीं इसमें 5-10 आएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो नहीं तो मैं जबरदस्ती काम करवाऊं, काटो एफआईआर, जो मर्जी करो, हमें गम नहीं है, हमें डेवलपमेंट करनी, क्योंकि कोआत ऐसा एरिया है वहां की रोड। और मैं आज चैलेंज कर देना चाहता हूं स्टेज से, मेरी डेवलपमेंट वर्क में जो भी बाधा आएगा उसको मैं बख्शूंगा नहीं, ख्वाब कोई भी होगा। याद रखे, वो लीडर हो, सिविल हो, मुलाजम हो, कोई भी हो, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। वो सबसे बड़ा देशद्रोही करार दिया जाएगा जो डेवलपमेंट वर्क में अड़चन डालेगा। याद रखना, मैं बुरे तरीके से पेश आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कई लोग इसमें अड़चने लाएंगे, कई जिम्मेदार। तुम्हारा काम है मुआवजा लेना, तुम्हारा काम नहीं है काम रोकना। कंपनसेशन देना हमारा काम है, सरकार देगी आपको कंपनसेशन, मगर बख्शा नहीं जाएगा। चमचागिरी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैंने आज तक ये बोला है कि जिसने वोट दिया वो भी मेरा, जिसने नहीं दिया वो भी मेरा, क्योंकि मैं आवाम का एमएलए हूं, मैं पार्टी का एमएलए नहीं हूं, मैं इंद्रमान का एमएलए हूं।
जिसने वोट नहीं दिया क्या वो मेरा नहीं है, वो मेरा वोटर है, मेरा साथी है, इंद्रवाल का है। लेकिन अगर वो शैतान नहीं करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सीधी सीधी चैलेंज है मेरी। तो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह का आप देख लो, ये दे दो डीपीआर, लिंक रोड, जो लिंक रोड भी रखो, ग्रोड भी रखो, चार दीवार भी रखो, जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनता दे दो, लेकिन उसका अलग दे देना। लिंक हमें समग्रा से तो मिल नहीं सकता है ना, वो अलग दे दो। इस बिल्डिंग्स का दोनों तोड़नी है, दीवार देनी है। अगर जगह है स्पोर्ट्स में तो 10 लाख रुपए मैंने दिया, ये आइडेंटिफाई हुई है यहाँ लैंड 10 लाख रुपए स्पोर्ट्स के लिए, वो आने वाला है हमें। यहाँ 10 लाख दिया था, वो कुलदीप जी को पता है। नहीं होगा तो दिखाओ जगह कहां बनाना है ग्राउंड, इसी में हम एस्टिमेट डाल देंगे। तो बिल्डिंग्स का कोई बात नहीं, हर स्कूल बिल्डिंग, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहां डैमेज है, कहां रिपेयर होनी है, कहां नहीं बनानी है। बेफिक्र रहो, डीपीआरएस बनेंगे, मैं आपको दिलवा दूंगा। सर ये बिजली का कोई कंपनी ने यहाँ काम दिया है गनाई में? हाँ, गनाई में सिर्फ गनाई वाला नहीं है, कुलदीप, गनाई ओ में कुलदीप, बीच में कहीं कुलदीप, ओ कुलदीप। अच्छा, हाँ। उसमें गनाई महिला में उन्होंने रिक्वेस्ट की है, स्पेशली गनाई महिला वालों ने, कि ट्रांसफर की प्रॉपर वो लगेगा, ये खुद देखेंगे। पोल वो कहीं बाहर लग रहे हैं तो वो नहीं लगने चाहिए। सर रिक्वेस्ट वार्ड नंबर 8 में पहले वो कंप्लीट करेंगे, पहले तो उसके बाद जो होंगे तो वो सर उसकी फिक्र नहीं करो, उनको काम करने दो, काम अच्छी तरीके से होगा। बिल्कुल ये बात है। वुडन पोल है कहीं तो वो सारे चेंज हो जाएंगे, सारे। सर अगर यहाँ डेकरी में भी है, कहीं भी है, उनको भी चेंज कर तो दो। सारा पेंडिंग है, बिल्कुल। सारा पेंडिंग। इसके बाद अगर है तो ये हम करवा दो। हिरखनी वगैरह सॉरी हैं? पेंडिंग। पहले वो निशा कंडवाड़ करवाएंगे ना। नहीं, कंडवाड़ निशा को छोड़ दो आप, फिलहाल निशा को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ के लिए भी मैं देख रहा हूँ एसटी कोटा से अगर हो जाता है वहाँ हो जाए। खुजगाम में प्रायोरिटी वाला करेंगे, खुजगाम, कंडवाड़, कुचाल और डेकरी, कॉन्ट्रैक्टर सिंगल है ना उनके पास। डेकरी वगैरह, मतलब ये एरिया प्रायोरिटी पे रखना आप, हो जाएगा ये सब। वो एक ढेकरी का पेंडिंग है बड़ी। वो इसका काम नहीं, वो पीएचई वाला है कोई जी साहब, आपका भी कसूर नहीं है तो हमारा भी कसूर नहीं है, तो कसूर ही लंबा है। क्या है को करते लाइनें भी पेंडिंग है सर, जल जीवन। इसके 100 अफसर इंक्वायरी कर रहे हैं, दिल्ली वाले। हमारी हाउस कमेटी कर रही, चलो हाउस कमेटी त्रायन दाड़ पाड़ा, वो दिल्ली से जो 100 ऑफिसर हैं उनको क्या बोल, जल्दी आने। उसमें तो कोई आप नहीं कर सकते हो कुछ, यहाँ का कोई नहीं, या जिसने ठेका लिया वो भी कुछ नहीं कर सकते। जो डिपार्टमेंट ने मटेरियल दिया वो उसने लगाया, वो जाएगा दिल्ली वापस, वो इंक्वायरी। लेकिन इस वक्त जिसने घर घर पानी दिया उनको आप यस करवाओ, कम से कम वो तो दें। और दूसरा, जिनके अधूरी स्कीम है, अगर उसका लाख रुपए वर्क टन है, 17,000 तो दे दो उसको। आप नहीं दे सकते, इंक्वायरी की बात कर रहा हूं मैं। जब पैसा रिलीज होगा, कम से कम आप जो इंक्वायरी टीम होगी उनको बताओगे तो देखो 80% काम मुझे पता है कि कंप्लीट है, 20% क्राइसिस है कि डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नहीं लगी। सबसे बड़ा ये है मुझे पानी नहीं पहुंचा, होर्स को पानी तब डालेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगेगी। तो इसमें आपको करना, हम किसी के कोई भी ठेकेदार हो, हम उनके पीछे नहीं है। जहां अच्छा काम किया है, घर थोड़ा बेचना है उन्होंने, लेकिन इंक्वायरी में हम भी साथ देंगे आपके, आप भी रहो, हम साथ रहेंगे खड़ा। जहां अच्छा काम हुआ वहां पेमेंट करवा देंगे। नुकसान हमारा है, पैसा हमारे लोगों का जाएगा, हमारी लेबर का जा रहा है, हमारे मेट्रो का जा रहा है। तो इसलिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। ठेका सुरूरी साहब और ले ये सारे, लेकिन मैं उस हक में हूं कि मेरे लोग पानी भी पिए और मेरे जिन लोगों ने काम किया यहां उनको पैसे भी मिले। तो जब भी कुछ होगा तो मेरा साथ जहां चाहिए, लेकिन कुछ तो करो। जहां जहां आप पानी दे सकते हो, अभी थोड़ा सा ठेकेदारों को बोलो कि दे दो, कोई बात नहीं। जहां उन्होंने 10 लाख की लाइबिलिटी है, 1 लाख और करो। लगी हुई है सर, काम लगा हुआ है सर, लगा है। ये सोच का जो मसला है, जेकरा में है, नीरा में है, क्वाट में पेंडिंग है। मैं आप तो बना ही नहीं सकता कंक्रीट। खनी के ऊपर कहीं वो लोकेशन ट्रेस की है उन्होंने, टेंडरिंग भी हो चुकी है। काम कर लो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा काम किया है वहाँ पे भी, और ये नीचा में जो हमारा शामिल तो कहता काम इथे जंगलात वाले जिन्होंने सुनो आप बांध करे
सिंह आप भी बांध करे तुम्हें लगे पता कि लुकन क्या करूँ ऐसे तो जाए नहीं मैं तुम्हारे ज़्यादा कम से कम दिए जो तो मतलब दियो हाँ अड़चन मानियो ये सर कंपनसेशन ये गरीब लोग हैं किस चीज का इसका ये फ्रूट का है और इसका मकानों का है यहाँ नहीं वो तो सैंक्शन है ना अब जितना जितना पैसा आएगा फ्रूट का थोड़ा ये मन काम अच्छा क्या फंड्स आएंगे ये 2 मिनट नहीं देते हैं एसडीएम साहब को पैसे देने में है नहीं उधर मार्च से पहले दिलवा देंगे मार्च से पहले दिलवा देंगे एक आप मुझे लाइबिलिटी दे दोगे लेकर इस रोड के कितने हाउस कंपनसेशन प्रूफ करेंगे बस 2 ही तो मैं रिलीज करवा के दूंगा तो वहीं से चिट्ठी दे देंगे जिनका बकाया करना हो क्या होज का क्या मसला है अभी सैंक्शन नहीं है सैंक्शन तो होगा वो हाँ तो वो हो गया डेकरा वाला सर मगर आप चीज मैंने वो आप कंक्रीट वर्क थोड़ा होगा आप रिजर्वायर थोड़ा बना सकते हो इस वक्त फरवरी तक आप तो सवाल ही नहीं मैं तो बनने नहीं दूंगा वो कब टिकेगा वो कंक्रीट जितना मर्जी आप कुछ भी डालो कुछ नहीं होगा बस फरवरी बाद वही कहना सके को 8 मंथ गए काम क्या काम गए 10 दोन बात फरवरी बाद करना हो काम शुरू तो जीवन मसला चल कहा होज बन आज कोरस मन वो किसके लिए रास्ता निकल गया सर वो क्यों नहीं बन रहा है अगर सर हो बनेगा तो रास्ता तो बनेगा रास्ता तो खुलेगा नहीं वो हमने बनाना है आरडीडी डिपार्टमेंट में आप सीधा बोलो कि रास्ता बनाना क्यों नहीं बन रहा है मतलब क्या होता है 2 महीने से हमने उनकी फोटो सीओ साहब को गए थे हम उधर ऑफिस सीओ साहब के ऑफिस 2 मिनट तक प्रार्थना जियो टैप हो गया लगवा दो वही तो वो मरवा दो फिर होज दो पात मगर गोट सुनो बनाई थे रास्ता कैसे खेतों से उतरते हैं कैसे रातस में बात बने स्कूल की बिल्डिंग है अनसेफ सर एक कमरा सचेत वो हमने बिल्डा दी मगर वो होनी चाहिए 2 साल से हमारे को बोल रहे आ रही कहाँ आ रही उस आक्सीजन ना आ रही ना बदम पगाई बिल्डिंग में एक्सीडेंट जमाने को लगे रोड वाइट ना जो रेत गढ़ सज्जन शासन तो वातन सवाई तो वो नहीं शासन खुशी से थी कान का काम कर वो तो आएगा सर मगर जो उधर बच्चे कहाँ रहेंगे कहाँ बैठेंगे बच्चे दूर भी बैठते हैं धूप में बैठते हैं अच्छा चलो से डिस्कस मेरा ही भाई 5 साल का वो बैठता है धूप में नॉनजो बेवान बिल्डिंग बानी के तो लगे बिल्डिंग बनाना अभी 3 महीने छुट्टियां हैं मार्च तक छुट्टी है जी अच्छा चलो सो ये तो इपट में वने पानी जाए कि क्या करो सुत्राव मोट याद रोड स्टोर हरगनी रोड तिम दितमो में मास्टर से जो तो 14 दितमो हाँ तो अब अलादीन का चिराग नहीं रात को इशारा होगा 1-2 काम तो लेट भी हो गए अच्छा आपने कोई भी आपका जो भी मुलाजम है मेरे पास अभी तक नहीं सारा डिस्कस करोगे आप मुझे 17 तारीख को ठीक है किस वार्ड में मेरे घर में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपने अपने कैंप किए अवेयरनेस कैंप किए इस एरिया में हुए हाँ सर होते हैं बहुत कमेंडेबल काम करते हैं ठीक है लेकिन मुझे भी चाहिए ना मुझे भी पता होना चाहिए कि किसको दे रहे हैं बेनिफिट हम कैसे चल रहा है क्या क्या स्कीम है हमारी आज तक मुझे कोई डिस्कस नहीं की मेरी रिक्वेस्ट है क्वार्ट में एक जरूरी लगाना इन्होंने बड़ी डिमांड रखी है एक कैंप वहां भी लगाना शुक्रिया आपका अच्छा टीएसओ साहब आपसे आपने और मैंने जो बात की है आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल जितने भी चुनाव पर्ची वाले हैं या जिनका राशन कार्ड गलत एपीएल हुआ है मतलब गलत बीपीएल से एपीएल किया है सारे अपने अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनाओ और हम राशन कार्ड आपको देंगे ये मेरा वादा रहा चुनाव पर्ची वालों को भी और चुनाव पर्ची वालों को जब हम राशन कार्ड भी देंगे उनको जॉब कार्ड भी देंगे साथ इसलिए
मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि टीएसओ साहब तब तक आपको राशन कार्ड नहीं दे सकता है जब तक आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे, वो भी बीपीएल के लिए 75,000 से नीचे इनकम होनी चाहिए। ये आप बनाओ। अभी साइड बंद है, साइड खुलवाना हमारा काम है, लेकिन आप तो जमा करवाओ जो फॉर्मेलिटियां टीएसओ साहब आप मांगो इनसे, आपने जो लेना है आप पकड़िए। आपको कोई ऑर्डर नहीं होगा, आपको ऐसे ही पता चलेगा कि हमने राशन कार्ड बनाने हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं जो वादा किया था हमने चुनाव पर्ची वालों को भी राशन कार्ड देंगे, तो आप अपनी फॉर्मेलिटी करो, राशन कार्ड देना हमारा काम। बाकी रहा यहां हाई सेकेंडरी की डिमांड आई, गर्ल्स हाई सेकेंडरी की, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वादा बंद हूं कि देकर रहूंगा। पहले हमें बिल्डिंग्स बनाने दो, पहले हमें रोड्स बनाने दो, यहां तक हमें बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी बिल्डिंग्स देने दो। और वादा करके जाता हूं कि पहले 22 हाई सेकेंडरी जो बनानी है उसको बनाने दो मुझे इस साल। अगले साल में कोशिश करूंगा 2027 से पहले यहां अपग्रेडेशन होगी स्कूल की, अपने दौर में ही दूंगा। तो बेको डिपार्टमेंट क्या मत देते, सोशल वेलफेयर तो आपकी आंगनवाड़ी सेंटर हमसे थोड़ा करो जरा खुदा रा करें के सारे बंद पड़े, सारे बंद पड़े। मेरे रेजिडेंट जो हम 75,000 रुपये इनको दे रहे हैं, उसमें भी कभी कभी ये कोताही हो जाती है कि कुछ लोग रह जाते हैं, पता नहीं क्या फॉर्मेलिटी उनको मांग रहे हो आप, 1 महीने पहले होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको देखो। एक तो हमने इनको जो क्वालिफिकेशन का था वो खत्म कर दिया ना, उसका तो ऑर्डर आ गया कि मैंने मैडम जी से बोला फिर तो मैंने पहले बच्चियां पढ़ानी है फिर शादी करनी है। हमारे इतने अनपढ़ता है कि हम अनपढ़ बच्चों की शादी करते हैं, क्या उनका हक नहीं है? तो वो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जिनकी सितंबर में शादी हो गई है, हाँ पेमेंट हो गई ना, कुछ केस से पेंडिंग है सर। नहीं उनका फाल्ट होगा कुछ, ऐसे पेंडिंग है पेंडिंग है पेमेंट के बगैर, बड़ी केस है, बड़ी केस सितंबर तक हो गई। अगर कोई होगा आधार सीट ना होने नंबर तो कोई नहीं है, सोशल वेलफेयर का नंबर है हमारा, कुछ पेंशन का जो हमारा है सर वो भी अक्टूबर में पड़ गई है। एनएसएपी वालों की जुलाई से पेंडिंग है। एनएसएपी में दो हेड हैं सर, एनएसएपी और आईट्रिपल एस वालों को अक्टूबर में पेंशन पड़ी है 18 अक्टूबर, और जो एनएसएपी में है उनको सेंटर शेयर की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। आपकी सिर्फ यही 2 स्कीमें, बाकी स्कीमें नहीं है कुछ? बाकी भी है सर, मैरिज मेन तो 2 ही है ना सर, पेंशन और मैरिज है। बाकी रिहेबिलिटेशन वगैरह, रिहेबिलिटेशन में वो जो मिलिटेंसी विक्टिम आते हैं वो हमारी स्कीम है, उसमें जो बेनिफिशरीज है उनको 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद पेंशन आती है। डिसबर्समेंट जो भी होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मतलब जो हमारा सेक्रेटरीट में है वहाँ से होती है, हमारे एंड पे सिर्फ वेरिफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस होता है वो। ठीक है सर, ये डिमांड जो है वो है खड़ी हुई जॉब कार्ड वाले, जिनको हाजिरी लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। मसला क्या है? जियो टैग रखा है जॉब कार्ड वोल ये मौजूद फोटो वेलकम बला क्वालिटी तमें दो तुझे फोटो आज 3 रेत पकन फोटो उठाते हैं आज तुलान जनाब सारे फोटो कार्ड होल्डर लकट लकट शुरन करो फोटो आज खत करो भेज जो मेरा टेली आप बारस में बला पालन सारने गुजारिश कर गवर्नमेंट ये
ये जियो टैग हमारे 12 डिस्टेंस बड़ी दूर है। नहीं, आप ये जो जियो टैग बहुत दूर रखा